गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इनपुट यूनिट करवाया था, अब नेक्स्ट है आपका आउटपुट यूनिट। ठीक है, चलो देखो आउटपुट यूनिट क्या होती है हमारी, सबको पता ही है आउटपुट यूनिट। एंड आउटपुट यूनिट परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ दैट एन इनपुट यूनिट। इट सप्लाइज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम डाटा प्रोसेसिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, hence it links a computer with its external environment. As computer work with the binary code, result produced are also in the binary form. Therefore, before supplying the result to the outside world, सिस्टम मस्ट कन्वर्ट देम इनटू अ ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। देखो आपको पता है कि जब हम कोई भी डाटा इनपुट कराते हैं फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, और जब हम जो डाटा इनपुट कराते हैं उसका जब हमें रिजल्ट चाहिए होता है तो वो हमें उसी फॉर्म में चाहिए होता है जिसे हम रीडेबल फॉर्म में हो। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, जब उसकी प्रोसेसिंग करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके उसकी प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको फिर से कन्वर्ट करता है हमारी रीडेबल फॉर्म में। तो दैट इज योर आउटपुट यूनिट। इसके कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे इट एक्सेप्ट द प्रोड्यूस्ड रिजल्ट विच आर इन कोडेड फॉर्म। वो एक्सेप्ट करता है हमारे रिजल्ट को जो हमारी कोडेड फॉर्म में होता है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द कोडेड रिजल्ट, लेकिन हम उस कोडेड रिजल्ट को समझ नहीं पाते हैं। सो इट कन्वर्ट द कोडेड रिजल्ट टू द ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। दैट इज कॉल्ड योर आउटपुट यूनिट। इट सप्लाइज अ कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो फिर वो हमें जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे रिजल्ट को कन्वर्ट करके हमें हमारे फॉर्म में हमें सेंड करता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या होता है बेटा, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन सेंटर इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट्स हैव टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट। जो डाटा और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होते हैं वो सबसे पहले हमारे स्टोर होते हैं हमारे कंप्यूटर में उसकी प्रोसेसिंग होने से पहले। सो सिमिलरली रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग have to be somewhere inside the computer system before being passed on to an output unit। तो जब हमें रिजल्ट मिल जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या करता है, वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी पे कहीं पर पहले वो स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद वो हमें उस रिजल्ट को पास करता है। ठीक है ना, यानी कि जो भी डाटा है या जो भी इंस्ट्रक्शंस है हमारे जिसको हम इनपुट कराते हैं तो पहले वो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद जो भी हमारी कंप्लीट प्रोसेसिंग होती है वो होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारा रिजल्ट हमें मिलता है वो भी पहले हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं पर समवेयर हमारा वो स्टोर होता है, उसके बाद ही हमें उसका आउटपुट रिजल्ट मिलता है। सो द स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम्स caters to all these. So it provides space for storing data and the instruction, intermediate result and result for the output। तो उसके पास वो हमें प्रोवाइड कराता है स्पेस को जो हमारा डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, और हमें हमारा रिजल्ट देता है। सो इन शॉर्ट अ स्टोरेज यूनिट होल्ड। तो इन शॉर्ट हम क्या समझ रहे हैं स्टोरेज यूनिट से, द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, intermediate result of processing and the final result of processing before the system release them to an output unit। कि हमारा क्या होता है, जो डाटा और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रिक्वायर्ड वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी प्रोसेसिंग होती है, देन हमें एक इंटरमीडिएट रिजल्ट की प्रोसेसिंग होती है, फिर जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है हमें रिलीज करने से पहले उसकी प्रोसेसिंग होती है, देन दे रिलीज देम टू एन आउटपुट यूनिट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे जो स्टोरेज यूनिट होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज एंड द सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज हमारा क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी होती है उसको हम प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं। स्टोर्स the pieces, program instructions and data, intermediate results of processing and recently produced result of jobs on which the computer system is currently working। तो बेसिकली जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है उसमें क्या होता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस, डाटा या हमारे रिजल्ट या जो रिसेंटली हमारे रिजल्ट बनते हैं वो सारे के सारे करंटली जो भी वर्किंग में होती हैं वो सारी हमारी कहाँ होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज में होती हैं। सो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन असेस पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एट अ वेरी फास्ट स्पीड बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड
electronically in the memory chip circuitry. So however, primary storage is volatile and it loses the information in it as a computer system switches off or reset. So the primary storage normally has limited storage capacity because it is very expensive, and primary storage of modern computer system is made up of semiconductor devices. तो वो बेसिकली हमें क्या बोल रहा है, जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है वो वोलेटाइल होती है और इट लूजेज द इंफॉर्मेशन. अगर हमारा जैसे कि कई बार स्विच ऑफ हो जाता है या रीसेट होता है तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं वो हमारी कई बार लॉस हो जाती हैं. सो ये हमारी थोड़ी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है क्योंकि ये बहुत हमारी एक्सपेंसिव होती है. फिर आता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है बेटा आपका? सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज. इट टेक्स द लिमिटेशन ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज. इट सप्लीमेंट द लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी स्टोरेज बिकॉज सेकेंडरी स्टोरेज मस्ट चीपर देन द प्राइमरी स्टोरेज. जो आपका सेकेंडरी है वो बहुत चीपर है प्राइमरी से, एंड इट कैन रिटेन इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन द कंप्यूटर स्विच इज ऑफ और द रीसेट. अगर कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ भी हो जाता है या रीसेट भी हो जाता है तब भी वो हमारे सारी चीजों को स्टोर करके रखता है. So a computer system uses secondary storage to store program instructions, data and the information on the computer system is currently not working but needs to hold them for the processing later. लेकिन फिर भी अगर कोई भी काम हमारा करंटली में चल रहा है लेकिन फिर भी वो उसको होल्ड कर दे, मतलब उस प्रोग्राम को होल्ड कर लेता है फॉर द फ्यूचर प्रोसेसिंग. सो द कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम इज द मैग्नेटिक डिस्क. ठीक है, तो ये हमारी दो स्टोरेज होती हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज और एक सेकेंडरी स्टोरेज. उसके बाद आता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सबको पता ही है क्या होता है. अ कंप्यूटर परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेशंस इन द एएलयू. जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, कंपैरिजन होती हैं, वो हम एएलयू में करते हैं. ठीक है. So during processing of a job, the computer transfer data instructions stored in a primary storage to ALU as and when needed. So ALU does the processing and the computer temporarily transfer the intermediate result generated there back to back primary storage until needed later. So the data may move back and forth several times between primary storage and the ALU before processing the job is over. तो बेसिकली वो हमें क्या कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस है, कंपैरिजन है, वो सब हम ALU में करते हैं, जिसमें हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो भी हमारे लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं उनके कंपैरिजंस भी हम ALU में करते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है आपका कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट कौन सा होता है बेटा? How does an input device of a computer system know that it is a time for it to feed data to the storage unit? How does its ALU know should be done with the computer once it receives them? How it is that the computer sends only the result for the output to an output device and not to the intermediate result? All this is possible due to the control unit of the कंप्यूटर सिस्टम. अब जैसे हमें ये पता होता है कि जैसे अगर हम कोई भी डाटा इनपुट करा रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और हमें उसके बाद उसका एक रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये सब कुछ चीजें कैसे पता होती है कि अब प्रोसेसिंग होगी, अब हमें रिजल्ट मिल जाएगा, अब आपको अपना डाटा इनपुट कराना है. तो बेसिकली ये सब कुछ चीजों से कैसे पता चलता है? ये सब पॉसिबल होता है हमारे कंट्रोल यूनिट से. सो अ कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ जॉब. वो बेसिकली प्रोसेसिंग नहीं करता है बट एक्ट्स एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर द अदर कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. सो इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स. ये सारा मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारे सारे के सारे ऑपरेशंस को. एंड इट ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, इंटरप्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस and issue signals causing other units of the system to execute them. तो ये बेसिकली हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी में, इंटरप्ट्स फॉर द इंस्ट्रक्शंस एंड इशू सिग्नल्स कॉजिंग अदर यूनिट ऑफ द सिस्टम टू एग्जीक्यूट देम. फिर आता है आपका सीपीयू. ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है. सीपीयू क्या होता है आपका? कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नोन एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जब दोनों ही हमारे एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू. और सीपीयू आपका क्या होता है? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, ये आपको रीड करना है. सीपीयू समझाने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है. लास्ट है आपका सिस्टम कॉन्सेप्ट. ये आपको पता ही है. इट हैज मोर देन वन एलिमेंट. All its elements are related logically. All its elements are controlled in a manner to achieve the system goal. तो ये हमारी सिस्टम कॉन्सेप्ट है बेटा, और यहाँ पे ये आपका टॉपिक खत्म हो जाता है. तो आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में जो चीजें नॉर्मली हम पढ़ते ही हैं वो आपको दोनों लेक्चर्स में पढ़ाई है. और इसके लिए बेटा मैंने आपको बताया है आप कोई भी नोट्स फॉलो कर सकते हो, कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होंगी.
तो अगर आपको वो बुक फॉलो करनी है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, इसलिए मैं अभी आपको इस यूनिट की कोई पीडीएफ नहीं सेंड कर रही हूँ, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आपने पूछना है। ओके, थैंक यू।